संभल में हिंसा का हापुड़ से क्या कनेक्शन है? क्या संभल में बवाल के लिए बाहर से दंगाई बुलाए गए थे? संभल की शांति भंग करने वालों को किसने सम्मानित किया? ये वो बड़े सवाल हैं जो संभल पुलिस को मिली एक चिट्ठी के बाद उठ रहे हैं। इस चिट्ठी में संभल हिंसा के आरोपियों से जुड़े बड़े बड़े दावे किए गए हैं। इस खुफिया खत में क्या बड़ी बातें लिखी हैं, सबसे पहले वो समझिए। संभल हिंसा में बाहरी लोगों के आने की संभावना। हापुड़ जनपद से एक दस्ता सुबह 3 बजे आया था। ये दस्ता हिंसा की देर रात संभल से वापस लौटा था। इस दस्ते में ज्यादातर 20 से 25 साल के लड़के थे। इनमें डासना मंदिर अटैक में शामिल आरोपी भी थे। इन आरोपियों की फोटो दीवारों पर चिपकाई गई थी। संभल पुलिस को डाक से भेजी गई इस चिट्ठी में अज्ञात शख्स ने यह भी लिखा है कि हापुड़ से संभल में हिंसा के लिए पहुंचे युवकों की उनके गांव की मस्जिद में जमकर तारीफ की जा रही है। एक अज्ञात शख्स ने संभल कोतवाली पुलिस को चिट्ठी भेजकर ये जानकारी दी है कि संभल में 24 तारीख को हुई हिंसा में हापुड़ के बाहरी लोग शामिल थे। बताया जा रहा है, चिट्ठी में उसने ये लिखा है कि हापुड़ में डासना मंदिर प्रकरण में जो लोग हिंसा में शामिल थे वह 20-30 की संख्या में एक दिन पहले संभल पहुंचे थे और 24 तारीख को हिंसा में भीड़ में शामिल होकर उन्होंने आगजनी और पुलिस पर हमला किया था। अज्ञात शख्स ने चिट्ठी में कहा है कि जो व्यक्ति है जिसका नाम अनस बताया जा रहा है वह हापुड़ से अपने साथ कई गाड़ियों में भरकर संभल पहुंचा था। संभल पुलिस अब इस चिट्ठी के आधार पर संभल की दीवारों पर चिपकाए गए दंगाइयों की तस्वीर से हापुड़ हिंसा के आरोपियों के चेहरे की मिलान कर रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में कैद दंगाइयों की तस्वीर भी खंगाली जा रही है। आपको बता दें कि कल ही इस हिंसा में गोली लगने से घायल मुस्लिम युवक के परिजनों ने मुरादाबाद थाने में अज्ञात तुर्क मुस्लिम उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था और तुर्क मुस्लिमों पर हिंसा के दौरान गोली मारने का आरोप लगाया था। 24 नवंबर को हिंसा में घायल हुए एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट मुरादाबाद में चल रहा था। उसके द्वारा वहाँ पे थाना पाकवाड़ा पे एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसको जनपद मुरादाबाद की पुलिस ने 0 FIR के रूप में पंजीकृत किया था। वो थाना संभल पे ट्रांसफ़र हुआ है। 10 तारीख को उसमें यहाँ पे क्राइम नंबर लग के रजिस्टर हुआ है मुकदमा और साक्ष्य के आधार पे जो कार्रवाई होगी। खास बात यह है कि संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क भी तुर्क बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और वो खुद भी संभल में हिंसा फैलाने के मामले में आरोपी हैं। ऐसे में पुलिस के लिए जांच का दायरा एक बार फिर उस थ्योरी की तरफ मुड़ सकता है जिसमें संभल की हिंसा को मस्जिद विवाद के बदले 2 बिरादरी की लड़ाई का नतीजा बताया जा रहा था। हालांकि इस बीच पुलिस को पाकिस्तान और US मेड कारतूस के खोखे भी मिल चुके हैं, लिहाजा पुलिस की टीम कई एंगल से मामले की जाँच कर रही है। अब देखना होगा कि जाँच पूरी होने के बाद क्या नतीजा निकल कर सामने आता है। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। जी न्यूज़।